दोस्तों, प्राचीन काल से ही दीपक को लेकर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं। हमारे शास्त्र और पुराणों में भी दीपक से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। दीपक के माध्यम से हमें कई तरह के संकेत मिल सकते हैं, जैसे दीपक की लौ का तेज होना या अचानक से जलते हुए लौ का बुझ जाना, दीपक का तेल पूरा खत्म होने तक जलते रहना, या और भी इससे जुड़ी कई सारी बातें। इस तरह की घटनाएं से हमें बहुत तरह के शुभ और अशुभ होने का संकेत मिलता है, जैसे आपके पास धन आने वाला है या फिर घर में दरिद्रता आने वाली है, या कोई शुभ या अशुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप अपने घर या मंदिर में सही दीपक को सही नियम से जलाते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक जलाने से घर में शांति और समृद्धि आती है। मंदिर में रोजाना दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं। खासकर अगर आप शाम के समय मंदिर जाकर दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर की दुख और दरिद्रता का नाश होता है और आपके घर में नकारात्मक शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं करती। जिन घरों में दीपक नहीं जलाया जाता वहां रहने वाले लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर उस घर के मुखिया को कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं होती, धन आने का स्रोत रुक जाता है और खर्चे बढ़ने लगते हैं। दीपक जलाने से इस तरह की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और हमारे मन का अंधकार भी नष्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे दीपक जलाने के उन सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मंदिर में अगर हम नियमित रूप से दीपक को जलाते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा हमेशा सक्रिय रहती है और वास्तु दोष दूर हो जाता है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक जलाने से प्रकाश की किरणें मूर्तियों से टकराकर घर में फैलती हैं, जिससे घर में मौजूद सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हो या मन में नकारात्मक विचार आ रहे हो तो पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक जलाएं। दीपक के प्रकाश की किरणें जब आपके शरीर पर पड़ती हैं तो इससे आपको कई लाभ होते हैं, जैसे रोगों का नाश और देवी देवताओं का आशीर्वाद। दीपक लगाने के सर्वोत्तम समय और दिशा। हमारे शास्त्रों में दीपक जलाने का सही समय और तरीका दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक दीपक जलाना शुभ माना जाता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए रोजाना घर के बाहर एक दीपक जलाना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो यह आपको और भी शुभ फल प्रदान करेंगे। दीपक के प्रकार और स्थान। भगवान के सामने आप घी और तेल दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक और बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाएं। हालांकि घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ न हो, क्योंकि खंडित दीपक जलाना अशुभ होता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है और तेल का दीपक अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। दीपक जलाने के नियम। पूजा के बीच में दीपक को बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। घी के दीपक के लिए हमेशा सफेद रुई की बत्ती और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती का उपयोग करना चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी खाली जमीन पर न रखें। जब भी आप दीपक रखें तो उसके नीचे थोड़ा सा चावल रख दें, फिर उसके ऊपर दीपक को रखें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर आप अक्षत के ऊपर दीपक रखकर जलाते हैं तो इससे आपको ऐश्वर्य प्राप्त होता है और साथ ही धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दीपक जलाने के अन्य लाभ। घर में जहां भी आप पीने का पानी रखते हैं वहां घी का दीपक जलाने से रखने से घर में धन की वृद्धि होती है और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक भूलकर भी न जलाएं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। दीपक को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों न हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है या घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती हैं और धन का खर्च नहीं होता है। दीपक जलाने का मंत्र। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है, जो शुभ और कल्याण करने वाला, आरोग्य और धन संपदा को प्रदान करने वाला, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाला है, उस दीपक की ज्योति को नमस्कार है। दिशाओं में दीपक जलाने के लाभ। 1. पूर्व दिशा।
दीपक की लौ को पूर्व दिशा में रखने से हमारे स्वास्थ्य हमेशा बनी रहती है और इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों की आयु लंबी होती है। 2. पश्चिम दिशा। दीपक की लौ पश्चिम दिशा में रखने से हमारे सभी मानसिक परेशानियां दूर होने लगती हैं। 3. उत्तर दिशा। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। 4. दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीपक की लौ भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, सिवाय किसी की मृत्यु के समय। दीपक से जुड़े संकेत। 1. पूर्व दिशा। अगर दीपक की लौ अचानक बढ़ती है तो यह शुभ संकेत है, इससे किसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अगर वही जलता दीपक बुझ जाता है तो इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं और इसके साथ साथ किसी कार्य में असफलता प्राप्त होता है। 2. उत्तर दिशा। अगर दीपक की लौ बढ़ती है तो यह धन की प्राप्ति का संकेत है। अगर दीपक तेल खत्म होने तक जलता है तो व्यापार में लाभ होने का संकेत है। दीपक लगाने के महत्व और विधि। हमारे शास्त्रों और पुराणों में दीपक जलाने का सही समय और दिशा का बहुत महत्व बतलाया गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और वह अचानक बुझ जाती है तो यह अशुभ संकेत है। वहीं अगर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो यह संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहता है। पश्चिम दिशा में दीपक की लौ तेज होती है तो यह मानसिक तनाव में कमी का संकेत है। अगर दीपक तेल खत्म होने तक जलता है तो यह आपके घर में लंबे समय तक सुख शांति बने रहने का प्रतीक है। किस देवता के लिए किस तेल का दीपक? 1. शनिदेव। शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आप दीपक में एक लौंग डालकर जलाते हैं तो यह और भी शुभ परिणाम देता है। 2. सूर्यदेव। सूर्यदेव को महुआ के तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। सूर्यदेव को घी का दीपक लगाने से सभी बीमारियों का नाश होता है और तिल के तेल का दीपक लगाने से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। 3. हनुमान जी। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक लगाने से वे आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी संकटों का नाश करते हैं। नकारात्मक शक्तियों से बचाव। हमारे शास्त्रों और पुराणों में यह लिखा गया है कि शाम के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए घर की छत या घर के सामने एक दीपक अवश्य जलाएं। इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती। ये बुरी शक्तियां घर में कई समस्याएं खड़ी कर सकती हैं, जैसे कि कामों का बिगड़ना, लड़ाई झगड़े, घर में मतभेद और धन की हानि। इनसे बचने के लिए रोज शाम को दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। धन और स्वास्थ्य के लिए दीपक। अगर आपके घर में हमेशा धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं तो उत्तर दिशा में रोजाना घी का एक दीपक जलाएं। इससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में चल रही समस्याओं का अंत करेगी। धातु के दीपक का उपयोग करें और मिट्टी का दीपक खंडित न हो, इसका ध्यान रखें। दीपक जलने के बाद बुझने न पाए, इसके लिए कांच की चिमनी से दीपक को ढक सकते हैं। अगर दीपक बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर उसे फिर से जलाएं। दीपक की बाती और पूजा के नियम। मंदिर के दीपक को बार बार नहीं बदलनी चाहिए। अगर दीपक टूट जाए या खराब हो जाए तो ही बदलें, लेकिन उसे फेंके नहीं, क्योंकि पुराने दीपक में सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर पूजा के दौरान दीपक बार बार बुझता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। इसे दूर करने के लिए स्वच्छ मन से दीपक जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। दीपक के लिए गंगाजल का उपयोग। अगर दीपक बार बार बुझता है तो गंगाजल का उपयोग करें। गंगाजल से एक घेरा बनाकर दीपक को उसमें रखें। गंगाजल बुरी शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देता और ऊर्जा को सकारात्मक में बदल देता है। इस प्रकार से दीपक जलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इस वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए